पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल भीलवाड़ा जिले में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। 4 लोगों की मौत हुई है, 5 की हालत गंभीर है और गंभीर लोगों का एमजीएच आईसीयू में इलाज कराया जा रहा है। सारण का खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। मॉडल थाना क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। दरअसल तो मॉडलगढ़ का ये गांव सारण का खेड़ा, जहां से ये मामला निकल कर आया है। आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं 5 लोग, वो गंभीर हैं। 4 लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब का सेवन करने से इनकी जान गई है, ये कहा जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था, मामलों को देखते हुए कि पूरे सूबे में कार्रवाई हो रही है, वो शराब माफिया जो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। देसी शराब का जो धंधा चल रहा है, जहरीली शराब बनाई जाती है, गांव गांव में भट्टियां तोड़ी जा रही हैं। आबकारी हो, पुलिस हो, संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके जहरीली शराब से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर चर्चा करती है, रिपोर्ट तलब की जाती है। विभागीय स्तर पर जो जानकारियां जुटाई गई, जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ जहरीली शराब पीने की वजह से सूबे में कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की जान गई है, 5 गंभीर रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। गंभीर अवस्था जिनकी बताई जा रही है 5 लोगों की। तो आईसीयू में ये 5 लोग भर्ती कराए गए एमजीएच आईसीयू में। तो सारण का खेड़ा गांव से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। यह भी कहा गया कि शराब माफिया, हथकड़ शराब, देसी शराब, इनके खिलाफ लगातार सूबे के भीतर कार्रवाइयां होंगी। इनपुट्स जो मिल सकेंगे उसके आधार पर। और यह भी कहा गया था, अपील की गई थी कि जो लोग रह रहे हैं अपने अपने जगहों पर, अगर उन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी लगती है या उन्हें यह पता चलता है कि उनके क्षेत्र में ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो वो हेल्पलाइन नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। उनकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी, यहां तक कि इनाम भी दिया जाएगा उन्हें अगर ऐसे इनपुट उनकी तरफ से प्रशासनिक अमले को मिलते हैं, पुलिस को मिलते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी भी जहरीली शराब का धंधा जारी है। कई जगहों पर जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर पहुंचकर कार्रवाई पुलिस की तरफ से, आबकारी की तरफ से की जाती है। जी मीडिया संवाददाता दिलशाद खान इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलशाद, क्या कुछ यहां की जानकारी आपके पास मिल पाई? 5 लोगों की हालत अभी क्या कही जा रही है और प्रशासनिक और पुलिस अमले की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मॉडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण के खेड़ी गांव की ये पूरी घटना है, जहां जरायम पेशा जाति के लोगों ने हथगढ़ शराब का निर्माण किया और उस शराब को ग्राहकों में बेचा। देर रात को इन्होंने अपने घरों के बाहर बैठकर ही शराब को पिया। शराब बनाने वाले और उन ग्राहकों में कुल 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है, जिनको भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। देर रात इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एवं नकाते व जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा एमजी हॉस्पिटल पहुंचे। घायलों की उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। उसके बाद वो सारण के खेड़ी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जी, लेकिन जहां तक बात देखा जाए तो दिलशाद, पूरे सूबे के भीतर महकमा पूरी तरीके से सक्रिय है, कार्रवाई की जा रही है। यहां पर इस तरीके का मामला सामने आना सिर्फ जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई या कहीं ना कहीं उसके सेवन की वजह से हुई, लेकिन जो लोग रूट में हैं, जहां से सप्लाई हो रही है, जहां जहां से सप्लाई होती है या जहां जहां पर सप्लाई की जाती है, क्या अभी तक उनके बारे में कोई इनपुट मिले हैं? जी बिल्कुल, आबकारी विभाग और स्थानीय थाने की साथ ही पुलिस की ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गत दिनों भरतपुर में 7 लोगों की मौत की घटना के बाद भी भीलवाड़ा का विभाग जो है वो गंभीर नजर नहीं आ रहा। उसी की वजह है कि आज 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 5 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलशाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, बिल्कुल दिलशाद हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से लापरवाही इस तरफ हो जाती है जब प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारियां बनती हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो कंफर्म करें। और लोकल इंटेलिजेंस आपका काम क्यों नहीं करता?
लोकल पुलिस के पास में उसकी अपनी एक LIU यूनिट है। LIU मतलब लोकल इन्वेस्टिगेटेड जो उनकी यूनिट है वो कम से कम इन्वेस्टिगेट करती है, इंटरसेप्ट करती है लोगों को, और ख़ासकर जो इनपुट वहाँ से मिलते हैं वो अपने आप में बहुत अहम होते हैं, क्योंकि उसके पास जानकारियाँ होती हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर उसको भी ये जानकारी नहीं मिल पाए कि कहाँ पर जहरीली शराब बनाने के धंधे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, गांव में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पर शराब बेची जा रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जब कार्रवाई होती है तो बड़ी मात्रा में यहाँ से हथकड़ मिलता है, महुआ वॉश मिलता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। ग्राउंड में किसी तरीके से गड्ढा खोदकर या पन्नियों को ग्राउंड पर लगाकर उसके माध्यम से स्टोर कर ली जाती है जहरीली शराब, उनकी पैकिंग की जाती है, भेजी जाती है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से चल रही होती हैं, उन पर कार्रवाई प्रभावी तौर पर क्यों नहीं हो पाती, ये गंभीर मामला हो जाता है। भीलवाड़ा के SP श्रीमान विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी, क्या कुछ यहां से आप लोगों को इनपुट अभी तक मिले हैं, और जो 5 लोग बताए जा रहे हैं गंभीर, उनकी जानकारी क्या है? देखिए, इसमें 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग हॉस्पिटल में हैं। इनमें से एक आदमी अभी सीरियस है और वैसे अभी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा है और यहाँ पे लोकल जगह पे भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं। जी, इनपुट के मामले में बड़ा रवैया ढीला हो जाता है विकास जी। ये बहुत गंभीर लगता है जब लोगों की मौत होती है, तब पता चलता है कि जहरीली शराब का सेवन किया और उनकी मौत हो गई, फिर कार्रवाइयां शुरू होती है। लेकिन जो लोकल इनपुट आपके पास मिलते हैं इंटेलिजेंस के तौर पे, क्या वो उतने व्यापक या उतने मजबूत तरीके से नहीं मिल पाते आप लोग को? जी, इसमें इनपुट पहले था और इस पे कार्रवाई भी हुई है। 4-5 दिन पहले भी यहाँ इसी गाँव में कार्रवाई की गई है, पुलिस और आबकारी की। और अभी लेटेस्ट जो ये हुआ है, ये 1 दिन पहले का ही घटनाक्रम सामने आ रहा है। 4-5 दिन पहले भी इस गांव में कार्रवाई की गई है। कमियां कहां रह जाती हैं? क्या गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, या पुलिस महकमे के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंफॉर्मेशन को लीक आउट करते हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन लीक आउट की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 4-5 दिन पूर्व यही कार्रवाई की गई है, तो इन्फॉर्मेशन लीक आउट वाली बात नहीं। और इसमें और क्या कारण रहे, इस पे सब एनालिसिस करके हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा मसला तब हो जाता है जब इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हो जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार अपील भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों से भी कहा जा रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा तो आप अपने प्रशासनिक स्तर पर जाकर अमले को बताएं। क्या लोग सपोर्ट नहीं करते हैं या डरते हैं? ये गंभीर मामला है और हम लोग नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमारे चल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन इनसिट करके उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है जिले में, खासकर चूंकि आप एक तरीके से पुलिस महकमे के सब करता धरता है, सर्वे सर्वा हैं, तो आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है? जिसमें अभी ध्यान के तौर पे कार्रवाई की भी जा रही है और आगे करते लगातार जारी रहेगी। सभी SHOs को इंडिविजुअली टास्क देके हम खासकर इस महीने पे काबू कर लेंगे। आपने कहा कि कार्रवाई की गई अभी बीते दिनों, महीने भर की अगर बात की जाए सर, कितनी कार्रवाइयां हुई? अभी इस जनवरी महीने की बात करें तो 91 केसेस किए गए पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारा वैधवाश भी नष्ट किया गया है। कई बार देखने को मिला है कि केस जरूर सामने आते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होती है अदालती कार्रवाई की, उसमें मजबूत तरीके से बहुत बार केस नहीं रखा जा पाता है, तो वहां से दिक्कतें आ जाती हैं। कोर्ट से भी समन्वय अच्छा है हमारा और हम कोर्ट्स के मार्फत भी इसको पूरा लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए पूरा काम करेंगे। जी। अब इस वाले मामले में क्या कुछ और इनपुट आपके पास अभी तक? अभी यही है कि वो लोकल लेवल पे ही वहाँ पे इस तरह का मैन्युफैक्चर था, कोई वाइड स्प्रेड इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हमने आसपास सब गाँव में भी चेकिंग करवा ली है। हाँ, मैन्युफैक्चर के बाद भी कम से कम ये चीजें भी बहुत बार देखने को मिली है, जब जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो या आबकारी की कार्रवाई हो, आबकारी की तरफ से इनपुट नहीं मिल पाते क्या आप लोगों को? नहीं, ये कंबाइंड कार्रवाई हुई थी, आबकारी और पुलिस का ज्वाइंट ही कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक चीज और विकास जी नजर आती है, जब ट्रांसपोर्ट कराई जाती है तब पता चलता है अगर पकड़ में आ गई, लेकिन अगर बहुत ही गुप्त तरीके से ये शराब कहीं ना कहीं खपाई जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, वहां पर क्या इन्फॉर्मर पुलिस के काम नहीं आ पा रहे हैं या कहां पर कमी रह जा रही है? क्योंकि मैं इस बात को टटोलना चाहता हूं कि कमियां हैं कहां पर, क्योंकि देखिए हर चीज अच्छी हो ऐसा चल नहीं रहा है, अगर चलता तो ये सब नहीं होता। यहाँ जो अभी इस केस में सामने आया है कि वो लोकल लेवल पे ही जो आसपास से 1-2 लोग थे उन्होंने कंज्यूम की है जी,
और कोई वाइड स्प्रेड इसका स्प्रेड अभी तक सामने नहीं आया है। और जैसे अब केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगे तो और अगर चीज सामने आएंगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपको भी अपडेट किया जाएगा इस बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया। लोकल में 4-5 लोग उन्हीं के वहां से ही जो आसपास के लोग हैं उन्हीं के द्वारा कंज्यूम किया जाता सामने आया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ एक बेहतर कार्रवाई दिखाई पड़ेगी आने वाले दिनों में। और जैसा आपने कहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही हैं, खासकर वो इनपुट्स जो कम से कम इन लोगों के जरिए आपको मिलेगा कि इनके पास शराब कहां से आती है, कैसे सेवन करते हैं। इनके और भी तमाम लोग होंगे जान पहचान के जो कम से कम इस तरीके के मटेरियल इन्हें मुहैया करवाते होंगे, तो कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही उम्मीद आप लोगों से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीरा आसान से बात करने के लिए। तो जी मीडिया भी कुछ सवाल पूछता है, दरअसल अहम सवाल, भरतपुर मामले में प्रशासन ने सबक नहीं लिया क्या? भरतपुर में जो हुआ उसके बाद की ये स्थितियां, जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार किसको माना जाए? जहरीली शराब के अवैध धंधे पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? और जहरीली शराब के धंधे पर रोक कैसे लगेगी? भरतपुर मामले में प्रशासन जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा था, सरकार चिंतित हुई, मुख्यमंत्री चिंतित हुए, आबकारी महकमा जो है उसको भी कुछ निर्देश दिए गए, लोगों को भी इन्वॉल्व कैसे किया जाए, इसलिए हेल्पलाइन नंबर की बात चली। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो कमियां कहां है? यही चीज जो पुलिस अधीक्षक थे उनसे जानने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि आखिर कहां पर कमियां रह जाती हैं। इधर जैसलमेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मदरसे के मौलवी